तो मूवी की शुरुआत तीन दोस्त सोनिया, सेसिल और एलिस को दिखाते हुए होती है, जो कि सेसिल का पुराना घर बेचने जा रहे थे और वहां तीनों कुछ दिन एंजॉय भी करने वाले थे। जब तीनों जा ही रहे थे तभी उनके पीछे वाली कार का ड्राइवर हॉर्न बजाने लगता है, जिससे तंग होकर एलिस उन कार में बैठे लोगों को अपने ब्रेस्ट दिखाने लगती है। कुछ देर बाद उन्हें पता चलता है कि वो दरअसल एक पुलिस की कार थी और अब तीनों बुरी तरह से फंस जाती हैं, जिसके कारण वो टैक्सी के जरिए सेसिल के घर तक पहुंचती है और अंदर जब वो एक रूम का दरवाजा खोलती हैं तभी उन्हें पेलिकन नाम की एक बर्ड दिखाई देती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं। अगले दिन तीनों घर की साफ सफाई करने के साथ बर्ड को भी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं जाता। इन सब से सभी काफी थक जाते हैं, इसीलिए वो सेलिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम एलिस और सोनिया को सेलिंग करते हुए देखते हैं। साथ ही में हम पॉल और जूलियन नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो कि एक बच्चे को समंदर में गिरा देते हैं। बच्चे को पानी में गिरा देखकर एलिस और सोनिया उनके पास जाती है, तभी दोनों लड़के कहते हैं कि ये तुम्हारी वजह से पानी में गिरा है। वो दरअसल एलिस और सोनिया की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनसे बात करने के लिए उन दोनों ने ऐसा किया था। वही एलिस और सोनिया उन लड़कों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, जिसके कुछ देर बाद हम तीनों लेडीज को बीच पर देखते हैं, जो कि मैरी नाम की लेडी के प्राइवेट पार्ट का मजाक बना रही थी। फिर मैरी उनके पास आती है, तब हमें पता चलता है कि मैरी सेसिल की पड़ोसी थी, इसीलिए वह सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। इसी बीच थॉमस नाम का एक आदमी वहां से गुजर रहा होता है। थॉमस दरअसल मैरी का ही किराएदार था, इसलिए वो मैरी से मिलने के लिए रुकता है। साथ ही वो बाकी लेडीज से भी मिलता है और जाते वक्त थॉमस एक पार्टी का भी जिक्र करता है। रात को सोनिया और एलिस उसी पार्टी में जाने की कोशिश करते हैं, मगर वहां की गार्ड लुइस उन्हें रोक देती है क्योंकि उनके पास मेंबरशिप नहीं थी। वहीं एक और आदमी के पास मेंबरशिप नहीं थी, लेकिन वो जबरदस्ती क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लुइस उसे बुरी तरह से मारती है, जिसे देखकर सोनिया और एलिस वापस घर जाने लगती है। तभी पॉल और जूलियन और उनके साथ मरकुस नाम का लड़का वहां आते हैं। तीनों लड़कों की वजह से दोनों लेडीज को क्लब में एंट्री मिल जाती है। दूसरी तरफ सेसिल घर में ही होती है। वो दरअसल एक विडो थी और उसके 2 बच्चे भी थे, जिस वजह से वो एंजॉय करने से डरती है। वो सोचती है कि अगर वो ऐसे एंजॉय करेगी तो सोसाइटी के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे और उसे हेट करेंगे। वही पार्टी में दोनों काफ़ी एंजॉय करते हैं और सोनिया को जूलियन के करीब देखकर लुइस से जेलस फील करती है, क्योंकि वो जूलियन को लाइक करती थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब दोनों घर जाते हैं तब वो सेसिल को फ्लोर पर सोया हुआ देखते हैं, लेकिन वो उसे डिस्टर्ब नहीं करती। अगले दिन तीनों लेडीज और थॉमस वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं, तभी पॉल और जूलियन उन्हें स्टेयर कर रहे थे। सीन यहीं कट होता है और हम थॉमस को सेसिल के घर देखते हैं, जहां सभी कुछ बातें कर रहे थे। तभी वहां पॉल, जूलियन और मरकुस आते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि मरकुस सेसिल के बच्चों का बेबी सिटर था। उन्हें वहां देखकर थॉमस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका मानना था कि वह तीनों लड़के बस लड़कियों के साथ इंटीमेट होने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं और थॉमस ये बात सभी को बता भी देता है, जो किसी को पसंद नहीं आती। इसीलिए एलिस उसे वहां से भेज देती है, जिसके बाद सभी काफी एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते शाम हो जाती है। उस वक्त पॉल एलिस के साथ तो वहीं जूलियन सोनिया के साथ एंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ मरकुस और सेसिल अपनी पुरानी बातें याद कर रहे थे, जिसमें सेसिल बताती है कि वो एक दीवार को तोड़वाकर सीधा गार्डन में आने का रास्ता बनवाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सभी आइसक्रीम खाने के लिए अब बाहर जाते हैं, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए आइसक्रीम की दुकान बंद थी। लेकिन सेसिल वहां रखे आइसक्रीम कंटेनर के ताले को तोड़ देती है और आइसक्रीम लेने के बाद सभी वहां से जाने लगते हैं, क्योंकि कार में जगह कम थी, इसलिए सोनिया जूलियन की गोद में बैठ जाती है। कुछ देर बाद समंदर के पास पहुंचते हैं, तभी जूलियन कार रुकवाता है और ये कहकर घर जाने लगता है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। वही जूलियन जब जा रहा था तभी पॉल और मरकुस उसकी पैंट पर कुछ नोटिस करते हैं,
तब हमें पता चलता है कि सोनिया के उसके गोद में बैठने के कारण वो सेड्यूस हो गया था। दूसरी तरफ तीनों लेडीज नेकड होकर समंदर में नहाने चली जाती हैं। जब वो वापस आती हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने अपने कपड़ों के साथ साथ कार की चाबी भी डिक्की में ही बंद कर दी। किसी तरह से वो कार की रूफ से अंदर जाते हैं और जो कुछ भी उन्हें वहां से मिलता है उससे वे अपनी बॉडी को कवर करते हैं। अब सुबह हो जाती है और थॉमस वहां से जॉगिंग करता हुआ गुजर रहा होता है। तभी उसकी नज़र कार पर पड़ती है, जिसके बाद वो तीनों लेडीज की हेल्प करता है। वही घर पहुंचने के बाद एलिस को पॉल का मैसेज आता है जिसमें उसने उसकी कुछ फोटोज मांगी थी, इसलिए एलिस उसके लिए अलग अलग पोज में फोटोज क्लिक करने लगती है। सोनिया भी इसी काम में उसकी हेल्प करती है, लेकिन तभी सेसिल वहां आकर बताती है कि उसने अपना ब्रेसलेट कहीं खो दिया। इसलिए तीनों उसकी ब्रेसलेट ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। उसी रात एलिस पॉल के पास जाती है जहां दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह पॉल ये बात दोनों लड़कों को बताता है और जूलियन से कहता है कि तुम्हें भी सोनिया के साथ इंटीमेट हो ही जाना चाहिए। सीन यही कट होता है और हम सभी को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां कुछ ही देर में उस रेस्टोरेंट का ओनर उनसे ऑर्डर लेने के लिए आता है। साथ ही वो बताता है कि लास्ट नाइट किसी ने उसका आइसक्रीम कंटेनर तोड़ दिया है और उसे वहां एक ब्रेसलेट भी मिला है जो कि सेसल का ही था, लेकिन सेसल और बाकी लोग भी इसके बारे में कुछ नहीं बताते कि कंटेनर सेसल नहीं तोड़ा था। रेस्टोरेंट के बाद सभी हॉर्स रेस देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां लुइस मौजूद थी जो कि तीनों लेडीज को उस रेस को जीतने का चैलेंज देती है। तीनों चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं और लास्ट में सेसिली वो रेस जीतती है, जिसके बाद लुइस से शर्म के कारण वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एलिस पॉल के साथ इंटीमेट होने के लिए चली जाती है। वहीं सोनिया और सेसिल अपने घर पहुंचते हैं और सोनिया जैसे ही अपने रूम में जाती है तभी विंडो के जरिए जूलियन वहां आता है, जिसके बाद ये दोनों भी इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह सभी बीच पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सेसल पहले की ही तरह उनसे अलग बैठी होती है। तभी मरकुस उसके पास जाता है और कहता है कि तुम हमारे साथ एंजॉय क्यों नहीं करती, जिस पर सेसिल कहती है कि तुम सब मेरे सन की एज के हो और मुझे ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद हम पॉल और एलिस को एक साथ बात करते हुए देखते हैं, जहां एलिस बताती है कि उसकी एक बेटी है जिसे वो अपने काम के चक्कर में टाइम नहीं दे पा रही। पॉल उसे थोड़ा सपोर्ट देता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन एलिस अपनी डॉटर को भी वहां बुला लेती है और पूरा दिन दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। वो उसे बीच पर लेकर जाती है जहां उसकी डॉटर पॉल के एक काम में उसकी हेल्प कर रही होती है। इसी बीच सोनिया और एलिस कुछ बात कर रहे थे, जिसके दरमियान सोनिया बताती है कि जूलियन उसके साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है, मगर सोनिया उसके साथ सिर्फ कैजुअली इंटीमेट होती है, इसीलिए वो जूलियन को ये बताना चाहती थी। शाम को सोनिया और जूलियन मिलते हैं, लेकिन वहां भी दोनों इंटीमेट होते हैं, जिसकी वजह से सोनिया उसे कुछ बता नहीं पाती। अगले सीन में हम सभी लोगों को सेसिल के घर देखते हैं जहां सभी एंजॉय कर रहे थे, लेकिन सेसिल को शॉपिंग पे जाना था, इसलिए मरकुस भी उसके साथ चला जाता है और दोनों वहां अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी मैरी वहां आकर सेसिल की खोई हुई ब्रेसलेट वापस दे देती है। नेक्स्ट डे सेसिल जब सो रही थी तभी सोनिया, एलिस और उसकी डॉटर उसे जगाती है, और क्योंकि सेसिल को उसका घर खरीदने वाला मिल चुका था, इसलिए सभी ने इसी खुशी में एक पार्टी रखने का डिसाइड करा था। कुछ देर बाद सभी पार्टी की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान लुइस वहां आकर उनकी कार को काफी गंदा कर देती है। दरअसल उसने ये सोनिया और जूलियन की नजदीकियों को देखकर किया था। वहीं इसके बावजूद सभी इस इंसिडेंट को भूलकर रात की पार्टी में एंजॉय करते हैं। इसी बीच एलिस की नजर पॉल पर पड़ती है जो कि दूसरी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था। यहाँ सेसिल भी अब मरकुस के साथ एंजॉय करने लगी थी। दूसरी तरफ सोनिया और जूलियन जब एक दूसरे के साथ है तभी सोनिया उसे सच बता देती है कि वो बस जूलियन के साथ कैजुअली इंटीमेट होती है। जूलियन इससे हर्ट होकर वहां से एक ब्रिज की तरफ चला जाता है। तभी सोनिया वहां आती है और उसे नीचे आने के लिए कहती है। काफी कहने के बाद जूलियन नीचे आता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, यानी कि वो अब रिलेशनशिप में आ गए थे। थोड़ी देर बाद हम एलिस और पॉल को एक साथ देखते हैं
जहां पॉल उससे कहता है कि उसे अब इस रिलेशनशिप को आगे लेकर नहीं जाना है, उसे बस इंटीमेट होना था। एलिस भी इस बात से हर्ट होती है। अगली सुबह सेसिल उस दीवार को तोड़ देती है जिससे वो सीधा गार्डन में जा सकती है। साथ ही वो कहती है कि वो अब इस घर को नहीं बेचना चाहती। तभी एलिस की डॉटर मार्कुस से पूछती है कि लास्ट नाइट तुम कहाँ सोए थे। मार्कुस उसका कोई जवाब नहीं देता। साथ ही वो सेसिल की थाइस को टच कर रहा होता है जिससे सेसिल को कोई दिक्कत नहीं थी, यानी कि लास्ट नाइट मार्कुस सेसिल के साथ ही सोया था। और अब सेसिल भी सोसाइटी की परवाह ना करते हुए अपनी लाइफ खुलकर जीने लगी थी। इसी दौरान पेलिकन भी उसके घर से निकल जाता है और मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके ऐसे सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।